दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा था कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैं वृंदावन के आश्रम में रुक कर वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने वीडियो बनाया, पर पीछे से थोड़ी बहुत घंटी वंटी की आवाज़ आ रही है जो मंदिरों की है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा बहुत अवॉइड कर लेना। ज़्यादातर मैंने कवर किया है जो शांत एरिया में, पर थोड़ा बहुत लोग आ जाते हैं ना, बार बार काटना पड़ा वीडियो को। तो बहुत मेहनत लगा यार इस पार्ट बनाने में। तो आपका बहुत सपोर्ट आ रहा था, इसलिए मैंने बना दिया। फिर देखना। और सुबह बोलता है कि हाँ, मुझे हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होना है। और ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। चुलबिंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर तुम्हारा ये डिसीजन पक्का श्योर है ना, क्योंकि तुम एक पार्ट बन जाओगे सिविल सर्वेंट का। तुम एक सिविल सर्वेंट हंटर बन जाओगे, जिससे तुम्हारी सैलरी ज़्यादा भी नहीं होगी जितना प्राइवेट गिल्ड देती है। और ये सो बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है, मुझे कोई बात दिक्कत नहीं है पैसों से, पर मुझे गेट में घुसने की एक इजाज़त तो मिल जाएगी, फ्री की एक्सेस मिल जाएगी मेरे को गेट में जाने की। और ये बोलता है, क्या तुम गेट में जाना चाहते हो? इसका मतलब कि तुम बैटल फील्ड में काम करना चाहते हो, जहाँ पर लोग जाते हैं गेट को कॉन्कर करने। और ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी है, जिसमें अलग अलग तरह के गेट आते हैं। तो पहले सबसे पहले हंटर एसोसिएशन के लोगों को भेज देते हैं टेस्टिंग के रूप में। और इतने कोई रीज़न नहीं है कि लोग अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे गेट के अंदर पहले बचाते ही। इतनी कम सैलरी के साथ कोई भी सिविल सर्वेंट हंटर नहीं बनना चाहता। और जो भी सिविल सर्वेंट हंटर बनते हैं वो बस एक ही रीज़न की वजह से बनते हैं, क्योंकि ये पाथ स्टेबल है। इसमें तुम्हें बिना गेट के अंदर जाए तुम्हें पैसा मिलते रहता है, इसलिए लोग सिविल सर्वेंट हंटर बनते हैं। पर ये सुहो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो एक आइडल की तरह है जो कि लोगों की सेफ्टी चाहता है। एक सिविल सर्वेंट आइडल है ये पूरा। ये मैं तो गुर खा के मर जावा। ये बोलते कि क्या तुम तो सही हो ना। और बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन हो सकते हो। मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट को फिल कर दूंगा। और बोलते कि तुम्हारा एग्ज़ाम कल के दिन है और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी है तुम्हारा। और ये बोलती क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और तुम्हारा एग्ज़ाम कल था और मैंने आज के दिन में फिर क्या ऐसा करूँगा? ये बोलते कि चिंता मत करो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारा रजिस्टर कर दूंगा पहले से ही। बोलते कि ठीक है, थैंक यू मेरा रजिस्टर करने के लिए। अब बोलते कि तुम रूल बता देता हूँ। तुम्हें अकेले तुमने बोला था ना अकेले गेट को कॉन्कर करना, मैं हायर एफ से पूछ के तुम्हारे लिए अप्रूवल करवा देता हूँ। फिर ये बोलने के बाद ये बोलता है कि सुहो को बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम्हारा जो एक्सीलेंट टैलेंट है जो तुमने फिजिकल का, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है कि तुम फिजिकल में पास हो जाओगे, क्योंकि तुमने पहले से ही एक गेट को अकेले कॉन्कर कर रखा है। पर तुम्हें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और कल ही तुम्हारा टेस्ट है। ये बोलते कि कोई बात नहीं, मैं टेस्ट दे दूँगा, अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं दोबारा टेस्ट दूँगा। ऐसा बोलने के बाद ये बोलते कि तुम कल ही टेस्ट है। तो बोलते कि हाँ, तुम्हारा कल ही टेस्ट है। तो बोलते कि तो प्लीज़ मुझे क्या आप लाइब्रेरी जाने का एक्सेस दे सकते, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है मैं टेस्ट के लिए। बोलते कि हाँ, मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए दे सकता हूँ पक्का। फिर ये बोलने का सो बोलता है कि तुम चुलमिंग, तुम बहुत पहले की तरह, तुम भी अभी भी पहले की तरह ही हो। मैं तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी का। सर बोलता है यार, ये तो यार एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। हमें बिल्कुल डम की तरह एक्टिंग करना पड़ता है, जैसे कि हमें पता ही नहीं है। सो को मतलब पहले से सब पता था, इसको दिखाना पड़ता है कि वो इसको पता नहीं है, वरना सस्पिशियस हो जाएंगे इसके ऊपर। और ये बोलने के बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है, फिर इधर इधर ढूंढता है। बोलते कि मुझे इतना कुछ अच्छे से पूरा पता तो है नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को मशीन की तरह इतना याद रख नहीं सकता मैं। फिर वो आसपास देखता है, बोलते कि हाँ, ये किताब बहुत ज़्यादा मोटी है। तो वो किताब को देखता है, उस किताब को उठा लेता है वो बंदा। तो सिस्टम से मैसेज आता है कि ये बुक है दूसरे वर्ल्ड से। और सुबह बोलते कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आसान सेंटेंस दिख रहे हैं। फिर बोलते कि इसको कैसे करके मैं यूज़ करूँ। फिर वो कॉपी किताब को खोलता है, फिर अपने सिर के ऊपर रख लेता है। बोलते कि हाँ, ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। फिर बाद में सिस्टम से मैसेज आता है कि लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज इंटरेस्टिंग इन योर स्टोरी। बोलते कि हाँ, फिर बाद में लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज तुम्हें इनवाइट कर रहा है। फिर बाद में सुओ को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और बोलता है कि वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज। फिर तो सीन दिखा जाता है जहाँ पर सुओ आ जाता है लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज़ के अंदर और बोलता है कि एक ह्यूमन माइंड जो अपनी पुरानी मेमोरीज़ है उसकी मेमोरीज़ शेड हो जाती है टाइम टू टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहने पर अपने मेमोरीज़ तो वो शेड हो जाती है। तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे कि अगर तुमने जो भी चीज़ सुना हो या देखा हो वो तुम्हें सारी चीज़ तुम्हें याद रहेगी। ये एक ऐसी स्किल है। और इस स्किल की जो रियल ओनर थी वो हेक्सॉन गिल्ड की गिल्ड मैनेजर थी। और बस दिखाया जाता है कि ये एक हंटर एसोसिएशन
की एक एम्प्लॉय थी और जो एक दिन स्टडी करते करते इस बुक के ऊपर ही सो जाती है। इसको लकीली इसको ये स्किल मिल जाती है। मुझे इसको शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि इसने इसके इंफॉर्मेशन से मैं इसको पास्ट प्रेजेंट लाइफ में मैं इस स्किल को ले पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है सो इस पेड़ के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अगर वो मेरे को दोबारा मिलेगी तो मैं उसको खाने के लिए इनवाइट करूँगा। और लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज से मैसेज आता है, क्या तुम अपने मेमोरीज़ को डोनेट करना चाहोगे। और सो मन में सोचता है कि अगर मैं अपने इस मेमोरीज़ को डोनेट करूँगा तो मैं अपनी सारी मेमोरीज़ को रिस्टोर कर पाऊँगा, जितने भी मैंने अपने पास्ट में जितने भी मेरे साथ पास्ट में हर चीज़ हुए हैं जो कि फेड हो चुके हैं अब। और फिर सो अपने सारे जो भी वो है मेमोरीज़ दे देता है और इसकी मेमोरीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और सो बोलता है कि यार ये फीलिंग ये कैसी फीलिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्पेल इसके आसपास घूम रहे होते हैं और ये किताबें भी यहाँ यहाँ उड़ रहे होते हैं। और सो बोलता है कि ये अजीब सी फीलिंग अनप्लेजेंट सी यार, क्या ये मैं इल्यूजन वर्ल्ड में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि सो को मिल जाते हैं लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज जो कि ए लेवल की स्केल है, जिससे कि वो अपने सारे मेमोरीज़ को जब भी और कहीं भी देख सकता है। और वो देखता है कि चलो मेरे को ये स्किल को भी एक्वायर कर लिया है तो मैं अपने पास्ट में चलता हूँ। वो पास्ट में जाने के बाद वो सारी मेमोरीज देख रहा होता है अपने पास्ट लाइफ की, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसको धोखा दे के मार दिया जाता है। और सो बोलता है कि ये सारे इमोशनल जो भी इमोशनल चीज़ है वो सब मेरे को मेमोरीज़ में दिखाए जा रहे हैं। और फिर सो को देखा जाता है जहाँ पर सो क्लिप से गिर रहा होता है और बोलता है क्या ये सुओ के साथ सुओ के अपना मतलब बॉडी गिर रही होती है और वो पीछे के साइड से देख रहा होता है। बोलते हैं कि अनप्लेजेंट सा थोड़ा अजीब सा लग रहा मुझे, क्या यहाँ पर मेरे साथ कुछ हुआ था। और सुओ चौंक के देखते हैं सिस्टम विंडो में, क्योंकि सुओ इस समय मर रहा था, उस समय इसने ध्यान नहीं दिया। और सुओ बोलते क्या है ये सब। और सो बोलते इसमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि हम तुम्हें एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी खुद दिया है, क्योंकि तुमने एक ऐसा रियलम को अचीव कर लिया है जो कि ट्रांसजेंडर रियलम में है और इसलिए तुम्हारे सिस्टम को रिबूट किया जाता है हंटर की प्लेयर सुहो। ऐसे करने के बाद रिबूटिंग दिखाता है और सुहो फिर से प्रेजेंट में लाइफ में आ जाता है। बोलते कि हाँ क्या मतलब मैं अपने पास्ट में अपने सिस्टम से आया। फिर बाद में बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने अपने स्वॉर्ड को डिवाइन स्वॉर्ड में पहुंचा दिया था और एसएस रैंक की स्किल थी वो इसकी, जो कि दुनिया में मैंने पहली बार अचीव कर लिया था और जो कि ट्रांसजेंडर रियलम में था, इसलिए मुझे एक अनदर अपॉर्चुनिटी मिली। और सो बोलते हैं कि ये बस कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास्ट लाइफ में आने का। और सो कार में बैठ के जा रहा होता है और बोलता है चलो जो भी हो, मेरे पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन्स है मैं पास्ट में क्यों आया। और सुहो बोलता है कि मेरे को पास जितने भी डंजन की इन्फॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग के अंदर है, जिससे मैं अपने पास्ट लाइफ से ज़्यादा जल्दी इस डंजन्स को क्लियर कर पाऊँगा और मुझे अपने ज़्यादा प्रेशियस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सुहो आ जाता है नेक्सस बिल्डिंग के सामने और बोलता है कि एक प्राइवेट हंटर एकेडमी है और यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्सस जो एक चैलेंज का नाम भी है। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है इस पर जो भी बोलो। और बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है जो कि एक पूरे कंट्री में सबसे बड़ा बिल्डिंग आता है, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर ये इस बिल्डिंग में इस एकेडमी में ज्वाइन होऊंगा तो, पर मुझे आज इनसे कुछ पैसे कमाना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि आपका यहाँ पर स्वागत है, आपको कुछ काम है इस एकेडमी में। ये बोलते हैं कि हाँ मुझे डायरेक्टर से मिलना है जो कि किम सुई है। और बोलते कि क्या डायरेक्टर से, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। ये बोलते कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे बस इनसे कुछ डिस्कस करना था। ये बोलती कि सॉरी पर इनका शेड्यूल पहले से एडवांस में प्रिपेयर रहता है, आप अपना एक मैसेज छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बोलता है कि इनको कहना कि जिसने सोलो कॉन्करर किया था सिंड्रोन स्टेशन में एक गेट ओपन हुआ था ग्रीन एंड रेड डंजन, वो बंदा आया था यहाँ पर जिसने अकेले क्लियर किया था। ये बोलने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है और डायरेक्टर बोलती है नाइस टू मीट यू, आई एम किम सुई द डायरेक्टर ऑफ द नेक्सस एकेडमी। ये फिर दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं हूँ आई एम हाँ सू हो। आप फिर ये बोलते कि प्लीज़ अपना सीट ले लीजिए, मतलब बैठिए। फिर बाद में ये बोलते कि क्या तुमने सोलो क्लियर किया था जो कि सिंड्रोन स्टेशन में रेड एंड ग्रीन डंजन को, क्या तुम ही हो यहाँ पर, तुमने यहाँ पर नेक्सस बिल्डिंग में क्या काम, तुम यहाँ पर क्यों आए। और सुहो बोलता है कि मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप लेने के लिए आया था। ये बोलती क्या स्कॉलरशिप। ये बोलती कि हाँ क्योंकि कल मेरा हंटर लाइसेंस टेस्ट है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये बोलते कि क्या
और फिर बाद में बोलती कि तुम्हें कितना टाइम हुआ है कि अवेकनर हुआ है। ये बोलती कि आज ही। बोलती क्या आज ही? फिर बाद में ये बोलती कि क्या तुम वही हो जिसने तुम, तो ये बोलती कि रुक जाओ, क्या मैंने सही सुना? तुम वही अनरजिस्टर्ड हंटर हो जिसने आज ही अवेक किया, जिसने को हंटर लाइसेंस चाहिए, जिसका कल टेस्ट है, और तुमने अकेले रेड ऑन ग्रीन डंजन को क्लियर किया जो कि सिंड्रोन स्टेशन में। ये सुओ बोलते हैं कि हाँ ये सही है। फिर वो सुओ बोलता है कि ये तो बस मैं लकीली अवेकनर बन गया और मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, बट मुझे इस टेस्ट से कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है। और ये बोलती है कौन सी अपॉर्चुनिटी? ये बोलती है अगर मैं टॉप कैंडिडेट्स में आ गया पास होके, तो तुम्हारे नेक्सस बिल्डिंग में, मतलब नेक्सस एकेडमी में मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। यार तो नेक्सस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना यार। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस वीडियो को बनाने में क्योंकि मैं वृंदावन में था। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, न्यू चैनल है तो भाई दबा के सपोर्ट करो। घर जाऊँगा मस्त वीडियो